लोकसभा में बीते दिनों तंबाकू और पान मसाला विज्ञापनों को लेकर बड़ा मुद्दा गरमाया। भारत आदिवासी पार्टी के नेता और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े कलाकार तंबाकू और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन कर देश की युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। 3-4 जो हीरो हैं वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको करोड़ों रुपया मिलता है। अब ये जो हीरो हैं ये एज आइडल बने हुए युवाओं के, और वो कहते हैं कि इसमें तो केसर का दम है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले बॉलीवुड स्टारों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज की तारीख में जहां पर प्रतिबंध है, गुजरात में शराब प्रतिबंध है, वहां सबसे ज्यादा शराब बिकती है। जो बोतल 500 रुपए की है वहां 1500 रुपए में बिकती है। तो इस बात पे भी हमें सोचने की जरूरत है। धन्यवाद सर, आपने समय काफी शॉर्ट कर दिया। मैं आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर मेरे जो विचार प्रकट करना चाहूंगा आपके माध्यम से। माननीय मंत्री महोदय, सर कैमरा नहीं आया, कैमरा आ गया सर, आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार तक मेरे कुछ विचार पहुंचाना चाहूंगा। ये जो बिल लाया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य देश में जो बढ़ते धूम्रपान नशा जो बढ़ रहा है उसको कम करना है या फिर हमें टैक्स को वसूलना है। मैं अगर इस बिल के माध्यम से देश में जो नशा मुक्ति का अभियान अगर तेजी से बढ़ता है और इस पे प्रतिबंध लगता है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन इस बिल की वजह से मैं चिंतित हूं उन किसानों की ओर जो रात को मतलब सुबह 4 बजे उठ के जंगलों में जाके तेंदू पत्ता कलेक्शन करते हैं और तेंदू पत्ता कलेक्शन करके 1-2 रुपए की वो बनाते हैं, पैकेट बनाते वो देते हैं कंपनियों वालों को। ये जो कानून लाया जा रहा है उसका असर कहीं उन किसानों पे नहीं पड़े जो जंगलों में जाके सुपारियों के बागवानों में जाके जो कलेक्शन करते हैं, इनके आमदनी पे इसका असर नहीं पड़े, उस बात से मैं चिंतित हूं। मैं जहां तक जो समझा हूं, हम देखते हैं देश में जिस तरह से धूम्रपान बढ़ रहा है, जिस आदिवासी दलित पिछड़े इलाके के अंदर जहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी वहां शिक्षा नहीं पहुंची है, वहां पर नशा पहुंचा है। तो हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उस हिसाब से काम करें। और मैं जहां तक समझा हूं कि जो धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है उसका मेन रीजन एडवर्टाइजमेंट है। आपने विमल का जो एडवर्टाइजमेंट कई बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण इलाकों में वो लगे हुए हैं कि दाने दाने में केसर का दम, लेकिन 3-4 जो हीरो हैं वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको करोड़ों रुपया मिलता है। अब ये जो हीरो हैं ये एज आइडल बने हुए युवाओं के, और वो कहते हैं कि इसमें तो केसर का दम है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले बॉलीवुड स्टारों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज ट्राइबल इलाके के अंदर देखा गया है, मेरे जो जिला है डूंगरपुर और संसदीय क्षेत्र मेरा बांसवाड़ा, एक दिन के अंदर मैंने बीच में हिसाब लगाया था, एक दिन के अंदर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास विमल का उत्पाद मतलब कहे कि बिक्री होती है। और इसका मूल जो रीजन है कि हमारा कोई इस पे प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, डुप्लीकेट चीजें भी बन रही है। सरकार जो ओरिजिनल जो सिगरेट बीड़ी तंबाकू उस पे, लेकिन इसकी कॉपी होके मार्केट में और विशेषकर ग्रामीण इलाके में इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट जो चीजें जा रही है, इस पे सरकार क्या करेगी। मैं जानना चाहूंगा कि व्यापारियों पर टैक्स के साथ इन जो कंपनियां जो उत्पादन कर रही है, इस टैक्स का असर उत्पादन करने वाली कंपनियों पे और जो सेलिंग करने वाले जो व्यापारी है इन पे होना चाहिए, न कि जो ग्रामीण इलाके में जो किसान हैं उन किसानों पे अगर इसका असर होता है तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात ये। प्रतिबंध, मैं कहता हूं कि प्रतिबंध करना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध की बात आती है तो हमें एक चीज ये भी उदाहरण के तौर में सामने आता है कि गुजरात के अंदर शराब प्रतिबंध है, लेकिन आज की तारीख में मेरा नजदीकी राज्य है, आज की तारीख में जहां पर प्रतिबंध है, गुजरात में शराब प्रतिबंध है, वहां सबसे ज्यादा शराब बिकती है। जो बोतल 500 रुपए की है वहां 1500 रुपए में बिकती है। तो इस बात पे भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें सबको चिंतित होना है कि देश में युवा नशे के लत में जा रहा है।
माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात, सभापति महोदय एक बात और ले जाना चाहूंगा कि जो भक्ति जो मार्ग है या संत जो मार्ग है, अधिकतर संत अच्छे विचारों अच्छे आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे संत हैं जो धर्म की आड़ में वहां पर नशा का जो जैसे कि अफीम है, गांजा है, ऐसे कई मंठों के अंदर कई धार्मिक स्थलों में भी इसका उत्पादन होता है, क्योंकि वो धर्म के आसपास से तुम्हारा कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, तो ऐसी जगह भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन संतों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का प्रचलन होता है। मैं हमारे जो माननीय पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत होगी है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां से कुछ गलत होता है, हमारे युवा भटकते हैं, ऐसी जगह पे प्रतिबंध होना चाहिए। उन संतों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का वितरण होता है, ऐसी जगह। मैं सभी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपवाद के तौर पे हैं। आप कोई आक्षेप न लगाएं और आप अपनी बात केवल कहें। माननीय सभापति महोदय, आज देखा गया है किसानों को तेंदुपत्ता जो उत्पादन होता है, जो सुपारी उत्पादन होती है, हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां जो परिवार पूरा सुपारी पे डिपेंड करता है। मेरा मूल रूप से यही चीज कहना है कि इसका असर उत्पादन करने वाली कंपनियों पे होना चाहिए, बड़े व्यापारियों पे होना चाहिए। इस बिल का असर जो गरीब किसान हैं उन पे इसका असर नहीं होना चाहिए। और देश में हमें धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और आदिवासी दलित पिछड़े इलाके में हमें शिक्षा को भेजने की जरूरत है और उस इलाकों में धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने की जरूरत है। धन्यवाद। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी सदन में कड़ा रुख अपनाया। बेनीवाल ने सीधे बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन के नाम लेते हुए कहा कि ये अभिनेता तंबाकू युक्त पान मसाला और गुटखा ब्रांड्स का प्रमोशन कर गलत संदेश दे रहे हैं। बेनीवाल ने तो सदन में इन कलाकारों के नेशनल अवार्ड वापस लेने की भी मांग कर डाली। सच मुझे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत से सांसदों को हमने सुना और सब 2 दिन से इस बिल पे लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से कोई भी बिल अपन लेके आते हैं, लेकिन उस कानून बनने के बाद उसकी कानून की पालना हम कितनी करवा सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसा मेरे से पूर्व सांसद ने बताया कि कई राज्यों के अंदर शराबबंदी है, फिर भी शराब वहाँ बिक रही है। गुटखे पे प्रतिबंध कई राज्यों ने लगाया, लेकिन गुटखा बिक रहा है। तो सिगरेट पे लिखा आता है कि ये हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, गुटखे पे लिखा आता है। लेकिन दुर्भाग्य से कानून बनने के बाद भी उन कानूनों की पालना धरातल पर नहीं होती। तो मेरा इसके अंदर आग्रह है कि आप जो इसके अंदर शेष रिपोर्ट, ये मीडिया की जो रिपोर्ट है, इसका मकसद इस बिल का स्वास्थ्य नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी चुनौतियों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना, इसके अंदर आप बता रहे हैं। शेष उत्पादन क्षमता का आधार पर तय किया जाएगा और उल्लंघन पर 5 साल की कैद का प्रावधान होगा। इसमें हम चाहेंगे कि 5 साल के बजाय आप इसको बढ़ा के 7 साल करें। मुझे जब ये विधेयक पढ़ रहा था तो सरकार का ये कहना सामने आया कि पान मसाला उत्पादन में मशीनरी और प्रक्रियाओं पर उपकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वित्त पोषण बढ़ाने के लिए हम ये बिल लेके आना है। समझ महोदय, चूँकि ये वित्त विभाग से जुड़ा बिल है, मगर जब बात गुटखों पान मसालों की हो रही है तो लोक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी सदन को गहनता विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं के उपयोग से लाखों लोग कैंसर सहित कई बीमारियों की चपेट में आते हैं। कोर्ट जैसे कानून के बावजूद सार्वजनिक स्तरों पर इनका उपयोग नहीं हो सकता। और सरकारी दफ्तरों के हालात देखो, दीवारें, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ जाओ वहाँ पान मसालों के पीक से रंगी हुई है। और तो और हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जो स्कूल है वहाँ भी 500 मीटर की उसके अंदर भी दुकान, अभी अवैध तरीके से दुकानें और ढाबे चल रहे हैं। वित्त मंत्री महोदया ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ये बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया होगा। मैं उनका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूँगा कि आज सरकार और सदन में पान मसालों के नुकसान पर तो चर्चा हो रही है, तो इन पान मसालों का जो प्रचार कर रहे हैं देश के अंदर, जिनको आपने राष्ट्रीय अवार्ड दिया, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, कई लोग इनका प्रचार करते हैं। वो काम है, वो करते हैं, उनका काम है। मगर मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि कोई भी अभिनेता हो या कोई सेलिब्रिटी, अगर उसको यदि नेशनल अवार्ड सरकार से मिला है तो उन अभिनेताओं से नेशनल अवार्ड सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि गुटखे और पान मसाले का प्रचार एक अभिनेता के साथ नेशनल अवार्डी भी कर रहा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान, नेशनल अवार्डी है और गुटखे और पान मसाले का प्रचार कर, इनसे अवार्ड वापस ले। भ्रामक विज्ञापन से जुड़े ऐसे ही मामलों को लेकर
राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर और जोधपुर कंज्यूमर कोर्ट में ऐसे मामले इन अभिनेताओं के खिलाफ चलने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है। सभापति महोदय, मेरे राजस्थान की बात करूं या देश के अन्य राज्यों की, धड़ल्ले से अवैध गुटखों की फैक्ट्रियों का संचालन तंत्र की मिलीभगत से हो रहा है। कहीं पर मानकों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए इस विधेयक में जो सजा आप लेकर हैं उसको आप बढ़ाएं। मसला कंपनी के मालिकों को कैसे दंडित किया जाए ये इसके अंदर और इस पर प्रावधान करें। देश में कैंसर जैसी घातक बीमारी का बहुत बड़ा कारण गुटखा और पान मसाले है, इसलिए सरकार को सख्त निगरानी का कोई तंत्र बनाना चाहिए। दूसरा, मेरा निवेदन है कि आज देश में बहुत बड़ी चिंता है कि कृषि के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां जैसे उर्वरक, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियों के CSR की राशि कृषि के क्षेत्र में किसानों के भले के लिए वे नहीं की जाती। कहा यह जाता कि CSR हम खर्च करेंगे, तो मंत्री महोदय इस बिल से जो राजस्व आएगा सरकार इसको नेशनल सुरक्षा में इसके अंदर लगाई क्या, इसका भी आप विशेष रूप से इसका आप करें। और मंत्री महोदय को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बिल के पारित होने के बाद गुटखा और पान मसाला उत्पाद की दरों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में पान मसालों के उत्पाद पान मसालों के उत्पाद में ब्लैक मेलिंग बढ़ेगी, नकली उत्पादों में बढ़ोतरी होगी और अभी भी हजारों फैक्ट्रियां बिना नियम कानून के चल रही है। उन पर आप सख्ती करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि बिल के लागू होने के बाद आप पान मसालों की बिक्री में ब्लैक मेलिंग। माननीय श्री किशोरीलाल। सदन में उठी इन कड़ी टिप्पणियों के बाद सरकार पर अब सवाल है कि क्या तंबाकू विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई होगी या कानून और कठोर किए जाएंगे। मुद्दे ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। बता दें, बीते 1 दिसंबर को लोकसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य पान मसाला और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य वस्तु के उत्पादन पर उपकर लगाकर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन जुटाना है। हालांकि राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल द्वारा उठाए गए सवालों पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।